आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आप इस बार जो है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हो देख रहे हैं या बीजेपी की। क्या मानना है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? हम तो भैया ना तो बीजेपी हमें खुद दे रही ना आम पार्टी कुछ कर रही। लेकिन आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि हमने महिलाओं को फ्री बस सेवा दी, हमने महिलाओं को 1000 उन्होंने फ्री बिजली दिया, फ्री पानी दिया और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई। जी, कोई हमने हमारे तो कोई टिकट हमने वो करवाए थे फार्म में, वो भी कैंसिल हो गया, हमारे तो लेके ही नहीं गए हमें। लेकिन जो बीबी त्यागी हैं ये काम करने में विश्वास रखते। अगर ये विधायक चुन के आते हैं तो लक्ष्मी नगर वासियों के लिए एक फायदे का सौदा साबित होगा। जो जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचेंगी क्योंकि वो काम करने में यकीन। बिजली पानी फ्री दी है, बसें भी फ्री चली है, ऐसी बात नहीं, काम किया है उसने, ये तो है नहीं किया। और महंगाई तो इतनी दुनिया भर की कर रहा है, तो कहाँ से करें बताओ। गरीब आदमी क्या नाम, जनता तो वैसे ही मर गई, गरीब आदमी तो वैसे ही मर गया। जी अम्मा, आपका क्या मानना है? आपका अगला विधायक बीबी त्यागी बने या फिर कोई और, क्या कहना है? देखो अब जो जिसके मुकद्दर हो गए हुए बनेगा। लेकिन आपकी दुआएं किसके साथ है? भाई देखो जो हमारा है वो है। कौन कौन है? त्यागी जी, बीबी त्यागी। हम तो त्यागी के साथ है। आपका आशीर्वाद बीबी त्यागी को रहेगा? हाँ। अगर वो विधायक चुनकर आते हैं हाँ। तो क्या वो लोगों को काम करेंगे? देखो रोज जब वो पहले भी वही थे तो बहुत काम करा उन्होंने। अच्छा, पहले बहुत काम करा उन्होंने, ये बात नहीं करा। बिजली पानी भी इसने आम पार्टी ना केजरीवाल ने दिया है, ये जी जी दिया है, पानी बिजली पानी भी फ्री था। अब क्या ना वो भी बसें भी फ्री थी, ये नहीं है काम तो अच्छा किया है उसने। अच्छा, अगर सरकार बदल जाती है तो उस कंडीशन में ये सारी सुविधाएं हटाने की बात करती है बीजेपी, क्योंकि वो फ्री देने में विश्वास नहीं रखती है। तो आम आदमी के लिए आम आदमी पार्टी जरूरी है या फिर बीजेपी? देखो बीजेपी भी वही है और आम पार्टी भी वही है, कोई जोन से भी आ जाए वही है हमारे लिए। तो नहीं, अगर आम आदमी पार्टी आई तो ये सुविधाएं जैसे चल रही है ऐसी जारी रहेंगी, लेकिन बीजेपी रही तो फिर ये सुविधाएं हटेंगी। भाई ये यही होना चाहिए, जो सुविधा दे रहा है यही होनी चाहिए, बस जो सुविधाएं दे रहे हैं वो बनी रहनी चाहिए। जी, आपका क्या मानना है? जो सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को, ये सुविधाएं बनी रहनी चाहिए? तो बनी रहनी चाहिए। आपको जो ये सुविधाएं मिली हैं तो इन सुविधाओं से आप खुश हैं? खुश है। हाँ। और अगर बात लक्ष्मी नगर विधानसभा की जाए तो आम आदमी पार्टी ने अपना विधायक बीबी त्यागी के रूप में आगे किया है, तो आपका क्या मानना है, विधायक बन जाएंगे? बीबी त्यागी चाहिए, वो काम करते हैं लक्ष्मी नगर में। लक्ष्मी नगर में लोगों के काम आते हैं। हाँ। बस यही कहना है। जी, लक्ष्मी नगर में बीबी त्यागी को पसंद करने वाले लोग जगत राम पार्क के अंदर मौजूद हैं और लगातार हम महिलाओं से भी उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार लक्ष्मी नगर का विधायक कौन बने। क्या उन्होंने बोल दिया भाई, मैं तबीयत ठीक ना। अच्छा, हुंकार मीडिया दिल्ली प्रदेश के अंदर और विशेष रूप से लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर मौजूद है और एक मुहिम ये है कि इस बार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बने या फिर बीजेपी की। क्या मानना है आपका? मेरा मानना है बीजेपी की ही सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार क्यों बने दिल्ली के अंदर? क्योंकि जो प्रधानमंत्री जो अपना है देश का, वो जो है बीजेपी का है और वो जो है 18 घंटे देश के लिए काम करता है। उसको देखते हुए लगता है कि अब ऐसे भी उसके काले हैं। लेकिन केजरीवाल ने तो बड़ी बड़ी सुविधाएं दी हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी। तो ये फ्री बिजली गलत है। सब देखा जाए गवर्नमेंट नहीं करना चाहिए, होने नहीं देना चाहिए, हम नहीं चाहते होते। फ्री जो फ्री में चीजें दी जाती हैं आप उसका विरोध करते हैं? हाँ, हम उसका विरोध करते हैं। तो नरेंद्र मोदी भी 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, तो फिर आप नरेंद्र मोदी का भी विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे। हम जो भी किसी का गलत काम हो उसके लिए विरोध करेंगे, कोई भी हो, XYZ। अच्छा, अरविंद केजरीवाल सरकार ने वृद्धों को फ्री तीर्थ यात्रा कराने का प्रोग्राम बनाया। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या वो भी तीर्थ यात्रा कराएगी वृद्धों को? आम पार्टी में जो आप यात्रा की बात कर रहे हैं, मैंने 2 बार फॉर्म भरे उनके, एक बार भी मुझे जो है उन्होंने नहीं भेजा। 2 बार भरे मैंने, जबकि 200 रुपए का
मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता था। वैसे केजरीवाल का तरीका सही है कि तीर्थ यात्रा कराने का? नहीं, गलत है जी, वो भी गलत है। तीर्थ यात्रा नहीं करानी चाहिए। करानी चाहिए मतलब अपने खर्चे में नहीं, पब्लिक से पैसा लेकर के, कम से पैसा पैसा नहीं करवाना चाहिए, फ्री में कोई काम नहीं होना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये जनता का पैसा ही जनता पे खर्च किया जा रहा है, मेरा पैसा नहीं है, जनता के टैक्स का पैसा है। जनता का पैसा नहीं, वो जो है ना जी, इस वजह से बोल आता पब्लिक का ही पैसा, वो पब्लिक का ही पैसा, अपने पास से कोई नहीं आता, कोई भी राजनेता अपने पास नहीं आता, सब पब्लिक का ही पैसा होता है, पब्लिक का ही पैसा जो उठाता है। आप सोचो अपनी पकड़ देता है, वो अपनी पकड़ से नहीं देता, वो पब्लिक का ही पैसा जो उठाता है। जी जी, बहुत शुक्रिया धन्यवाद। ओंकार मीडिया से बात करने के लिए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली के अंदर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, तो इसलिए हम जगत सिंह पार्क लक्ष्मी नगर में आकर लोगों से और उनके अनुभव साझा करने की एक कोशिश है कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनते हो देख रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सूरज सिंह है, सूरज सिंह। जी सूरज सिंह, बताइए जी। केजरीवाल की सरकार आएगी जी और आनी भी चाहिए, कारण क्योंकि महिलाओं को तीर्थ यात्रा, वृद्धों को पेंशन, पानी फ्री, बिजली फ्री, काफी। अब ये जो ये दे रहा है, पहले जो वो थे मंत्री, वो क्यों नहीं देते थे, खा जाते थे वैसे। वो ये कहाँ से ला रहा है? उसी टैक्स में से लोगों को दे रहा है, बांट रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि इस तरह से दिल्ली वासियों को निकम्मे बनाने का काम कर रही है केजरीवाल सरकार। ऐसा है जी कि निकम्मा तो सबसे बड़ा किसान है, जो आज बॉर्डर पे मार खा रहा है, अन्नदाता है, लोगों को अनाज देता है, खाने को सब्जियां देता है और सब कुछ देता है, लेकिन आज मार खा रहा है बॉर्डर पे। वो सबसे निकम्मा है। अगर निकम्मा समझो तो वो सबसे निकम्मा है, अन्नदाता। ये केजरीवाल की सरकार जो कर रही है, आज तक किसी सरकार ने किया नहीं। अच्छा, केजरीवाल सरकार ने कई सारी सुविधाएं दी हैं, वृद्धों को अलग, विधवा को अलग, महिलाओं को अलग, लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा पसंद आई वो कौन सी नीति केजरीवाल की? बुजुर्गों को यात्रा कराना और वृद्धा पेंशन देना। अच्छा, अब एक बड़ा वादा किया इन्होंने कि हर महिला को 1000 रुपए महीना दिया जाएंगे और उसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे महिलाओं के बारे में? महिलाओं को बस फ्री दे रखी है उन्होंने, बस बस फ्री। 1000 रुपए महीना भी, 1000 रुपए महीना भी देने की कह रहे हैं जी, अभी दिए नहीं, लेकिन फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके। फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, सही है अच्छा। क्या योजना? ये योजना अपने टैक्स में से दे रहा है लोगों को। जी, पहले जितने मंत्री आते थे कोई नहीं देता था, सब खा जाते थे, लेकिन आज वो दे रहा है, जनता को बांट रहा है, जनता का पैसा जनता को बांट रहा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जरा लक्ष्मी नगर विधानसभा की। यहाँ से आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दिया बीबी त्यागी को। बीबी त्यागी जीतेगा 102%, जी, क्योंकि बीबी त्यागी ने काम किया है। कोई किसी तरह का आदमी पहुंचा उसके पास, वो काउंसलर नहीं है तब भी काम करता है, बढ़िया आदमी, अच्छा आदमी, जीतेगा। लक्ष्मी नगर के अंदर अगला विधायक कौन बने? बीबी त्यागी का नाम डिक्लेयर हो चुका आम आदमी पार्टी से, अभी और लोगों का आना बाकी है, क्या कहेंगे? बीबी त्यागी का जो नाम आ गया ना आगे, भाई यही बेस्ट है लक्ष्मी नगर वालों के लिए, क्योंकि अंदर खाते हुए लोगों के अंदर बीच बातें ही चल रही हैं। एक यहाँ नेता रह चुका डॉक्टर वालिया, जो एक्सपायर हो चुके हैं, तो जैसे उन्होंने ध्यान दिया पूरी तरह से लक्ष्मी नगर के लिए, बहुत ध्यान दिया, बहुत ही काम करवाया उन्होंने, इतना कार्य हुआ, इतने कार्य हुआ डॉक्टर वाली टाइम पे। और फिर एक बार इनको मौका मिला काउंसलर बनकर, बीबी त्यागी जो आम आदमी पार्टी में आए ना बीजेपी से, इनको मौका मिला काउंसलर बन गए, तो ये काउंसलर बन गए, इतना काम करवाया, इसका तुम्हारे तालाबों का, नदियों का, नलियों का, सड़कों का, इन्होंने बहुत केयर की और इनको फिर मौका दिया जा रहा है एक बार। और मैं अपने हिसाब से कहूँ, जनता भी यही चाहती है कि एक बार इनको मौका मिलना चाहिए जनता की तरफ से। ये डॉक्टर वालिया की जगह बना लेंगे। लोगों के काम कराने में विश्वास रखते हैं, ऐसा मानना है? लोगों को काम करवाने में विश्वास रखते हो, सड़कों पर ध्यान देंगे। नालियों बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने जो सहूलतें दिल्ली वासियों को दी हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो सहूलियतें तो बहुत ज्यादा दी हैं, इतनी मेरे ख्याल से किसी पार्टी ने आज तक दी नहीं हिंदुस्तान के अंदर। जब से देश आजाद हुआ है किसी पार्टी ने सुविधाएं दी, बल्कि इनसे सीख रहे हैं, सबक ले रही हैं दूसरी पार्टियां, और इनको देखकर वो जो है क्या कहते हैं, दूसरी पार्टियां भी
इनसे सीखने के बाद भाई हम भी ये फ्री करेंगे, हम भी वो फ्री करेंगे, हम भी वो फ्री करेंगे। तो ये सब सिखाई हुई चीजें जो है गरीब आदमी को साथ देते हैं अवाम का, केजरीवाल जी। फ्री का तो ये चलन बढ़ता जा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हर नहीं, जगह नहीं, फ्री नहीं। का चलन बढ़ रहा है। देखिए ये विकासशील देश है, यहाँ पर गरीबी है, गरीबों को सरकार नहीं देखेगी तो कौन देखेगा? ये तो सब कहने वाली बात है कि फ्री की रेवड़ी और फलाई रेवड़ी है, क्योंकि वो कोई मौका नहीं दे रहे हैं ना, वो गरीबों को साथ दे रहे हैं केजरीवाल जी। बीजेपी के लोग इस बात को लेकर खिल्ली उड़ाते हैं कि ये सुविधाएं नहीं है, बल्कि ये तो जनता में फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है। इसको लेकर क्या अच्छा है, विपक्ष बोले, जितना विपक्ष बुराई करेगा उतना जनता का फायदा होगा। केजरीवाल को देखना चाहिए कि जो कमियां हैं उनको पूरा करे, और दिल्ली की जनता जो है, मैं अपने हिसाब से कहूँ तो अब भी केजरीवाल जी के साथ है। लेकिन केजरीवाल जी के बारे में भाजपा ये कहते हैं कि इस सुविधाएं फ्री वाली हटाएंगे और एक हम बदली हुई दिल्ली देंगे, ऐसा वादा है बीजेपी का। अब वादा है ना, जब एक सरकार जो ऑलरेडी काम कर रही है, 2-3 बार मौका दिया कि जनता ने, तो जनता बेवकूफ तो नहीं है, उसको फायदा मिला है। अब मैं अपना ही बताऊं, मेरे घर में 200 यूनिट से कम आता है, और पानी की सुविधा, मेरा पानी का बिल नहीं आया कई सालों से, जब से बैठे हुए हैं। मेरी बच्चियां, मेरी बीवी सब फ्री चलते हैं बस में, तो ये बहुत बढ़िया सुविधा है। राशन भी टाइम पर मिल रहा है, हर चीज सुविधा ही सुविधा है। और मैं जुड़ा हुआ हूँ एक हॉस्पिटल से, ईवास हॉस्पिटल से 25 साल से। पहले मुझे 4 दवाइयाँ कम मिलती थी कि ये उससे ले लेना, अब मुझे पूरी दवाइयाँ मिलती हैं। अब पूरी हॉस्पिटल सेवा से दिल से काम करते हैं। तो आप केजरीवाल की सरकार की कार्यशैली से पूरी तरह संतुष्ट नजर आ रहे हैं? जी जी, मैं संतुष्ट हूँ, बाकी और कार्य करने चाहिए इनको। हाँ जी साहब बोलिए। जी, दिल्ली के अंदर इस बार किसकी सरकार बनते देख रहे हैं आप? चोर की सरकार तो बनेगी नहीं, किसकी बनेगी फिर? अगर एक ही सरकार एक ही बने है, जहाँ हिंदुस्तान के अंदर एक ही सरकार है, भाजपा, यहाँ भी भाजपा, सारा इसी में आएगा। और लक्ष्मी नगर की बात की जाए तो लक्ष्मी नगर में क्या है? लक्ष्मी नगर की विधायक कौन बने? अब तक एक आम आदमी पार्टी ने डिक्लेयर किया, अभी बीजेपी का पहले डिक्लेयर होता ना, तब पता लगेगा कौन आएगा। जी, अभी पूरी तरह जमा नहीं है खेल। जब अखाड़े में पहलवान उतरेगा तभी तो आपको पता लगेगा कौन पहलवान कितना तगड़ा है। अभी 4 पहलवान है भाई। लड़ाई करियो। अभी हुंकार मीडिया ने आकर लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर लोगों से बातचीत कर समझने की कोशिश की है उनके मिजाज को, कि इस बार अधिकतर रुझान लोगों का आम आदमी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर बनता नजर आ रहा है। तो इसलिए जगत राम पार्क में आकर हमने लोगों से और महिलाओं से बात की, तो महिलाओं को दी गई सुविधाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से उन सुविधाओं को लेकर गदगद नजर आई महिलाएं। और अभी हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमें जो सुविधाएं हॉस्पिटल की तरफ से दी जाती थी, पूरी दवाइयां हमें मिल रही है और 200 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है, इसलिए यहाँ माहौल पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। और बात अगर हम लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र की जाए तो अभी यहाँ पूरी तरह से पत्ते नहीं खुले हैं, बीजेपी और कांग्रेस का प्रत्याशी आना बाकी है। लेकिन जब बीबी त्यागी के रूप में हमने नाम आगे किया तो लोगों ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि एक अनुभवी नेता है और लोगों का काम में विश्वास उनका प्राथमिकता है और लोगों को सरल स्वभाव से मिलने में वो विश्वास रखते हैं। तो इसलिए और ये तो समय के गर्भ में है कि कौन कौन से प्रत्याशी सामने आएंगे और कौन अगला विधायक लक्ष्मीनगर से चुन के आए। तो इसलिए हम फिर किसी अपडेट के साथ आपसे मिलते हैं। आप देखते रहिए हुंकार 24/7। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।